तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे यानी जो क्लास 10th का जो यानी समांतर श्रेणी का जो 5वां चैप्टर है, यानी समांतर श्रेणी जो आपका 5वां चैप्टर है, उसी का जो एक्सरसाइज हल कराएंगे आप लोगों को। तो बने रहिए वीडियो में। देखिए, जो इसका 5.1 का जो पहला सवाल है वह क्या कह रहा है उसको देखिए। और देखिए, इसमें आप लोगों को सवाल को बारी बारी से सब सवालों को क्रम बाई क्रम से यानी इसको स्टेप बाय स्टेप से इसको समझाया जाएगा। तो बने रही वीडियो में। तो देखिए तो ये सवालों को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो इसका 5.1 एक्सरसाइज है, इसका जो पहला सवाल आपका दिया है, यानी आपका जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी है जिसको एपी से दर्शाते हैं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए, जो इसका 5.1 का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है उसमें कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद, यानी प्रत्येक किलोमीटर के बाद जो है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो है 15 रुपया है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो है वह 8 रुपया है। तो देखिए, मान लीजिए इसमें कह रहे हैं, मान लीजिए कोई पथ है, कोई रास्ता है, यहाँ पर 1 किलोमीटर, यहाँ पर 2 किलोमीटर, यहाँ पर 3 किलोमीटर, यहाँ पर 4 किलोमीटर। तो जिसमें क्या है, जो प्रथम 1 किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर, यह 2 किलोमीटर, यह 3 किलोमीटर, और यह क्या हो गया आपका 4 किलोमीटर हो गया। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि कोई टैक्सी है, यहाँ पर जो टैक्सी है वह जा रही है और प्रथम 1 किलोमीटर का जो किराया है वो 15 रुपया है, और जो अतिरिक्त किराया है वह 8 रुपया है। 8 रुपया 8 रुपया है, यानी जो अतिरिक्त प्रथम किलोमीटर के लिए 15 और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो है 8 रुपया है। तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8। देखिए, यानी 15 रुपये तो प्रथम किलोमीटर के लिए हो गया, और उसके बाद 8 जुड़ गया, 8 रुपया और जुड़ गया, यानी 2 किलोमीटर गया तो 8 रुपया जुड़ गया। 15 8 कितना हो गया आपका, देखिए यहाँ पर 15 हो गया, फिर यहाँ पर कितना हो गया 15 8 कितना हो गया आपका 23 हो जाएगा। फिर से इसमें प्लस 8 करेंगे, यानी 23 में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब 23 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा। अब देखिए 31 हो गया, अब 31 में 8 जोड़ेंगे आपका 39 हो जाएगा। यानी ऐसे क्या होगा, चलता जाएगा, यानी अब जहाँ तक इसका किलोमीटर होगा बस चलता जाएगा। अब देखिए, इसको बताना है कि यह एपी में है कि नहीं है, यानी समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, इसी के बारे में आप लोग को बताना है। तो देखिए, आप लोग बताइए पहले, यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। समांतर श्रेणी में होने के सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं जो इनके बीच के जो इसका अगल पद है उसमें से पिछला पद घटाते हैं, और जो घटाना मिलता है यानी जो आपका आंसर मिलता है उसको फिर से रखते हैं यहाँ पर, और फिर जो उसके आगे वाले से जो संख्या है उसको घटाते हैं इसमें से। इसमें यदि संख्याएं इसका जो अंतर है बराबर आ जाता है तो वह क्या है, एपी में है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23 में से 15 गया तो 8 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 31 में से 23 गया 8 आ जाएगा। फिर 39 में से 30 गया 8 आ जाएगा। देखिए, जो इसका अंतर वह समान है, तो क्या है, यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी यह एपी है, यह एपी जो है। आपका पहला सवाल समाप्त हो गया, बिल्कुल आसान तरीकों से। देखिए, एपी बहुत आसान है, आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। देखिए, अब जो दे इसके आगे अब इसका सवाल है उसको देखते हैं। देखिए, जो आपका आगे वाला सवाल है 2 नंबर जो आपका सवाल है वह देखिए क्या कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई कुआं है, यानी यह कुआं हो गया, इसकी खुदाई करने के लिए जो है लागत लग रहा है, यानी जो मजदूर हैं वो पैसे देंगे खोदने के लिए। तो फिर यहाँ पर जो प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए जो रुपया ले रहा है वह 150 रुपया ले रहा है, और उसके बाद जो यानी प्रत्येक मीटर खोद रहा है यहाँ पर उसका 50 रुपये ले रहा है। तो इसी को बताना है कि यह एपी में है कि नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर जो प्रथम के लिए लेगा वह 150 रुपये लेगा, और फिर क्या होगा, यहाँ पर प्लस इसमें जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पर 150 रुपये प्रथम के लिए हो गया, और फिर दूसरे में क्या होगा 150 और फिर प्लस 50 जुड़ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, अब जो 3 मीटर खोदेगा
उसका पैसा कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, फिर प्लस 50 हो जाएगा, फिर प्लस 50 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए इसी को बताना है कि एपी में है कि नहीं है। यहाँ पर 150 हो गया, फिर यहाँ पर 200 हो गया, और फिर यहाँ पर कितना हो गया, 250 हो गया। अब देखिए इनके बीच का जो अंतर वो कितना आएगा, 50-50 आएगा, यानी यह एपी में है, यानी यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में है। इसको लिख देंगे एपी में है, यानी एपी में है, यह एपी है, बस लिख देंगे। इस प्रकार से आपका यह भी सवाल लग गया। अब देखिए जो इसके आगे सवाल है, बिल्कुल आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इसको किस प्रकार लगाया गया है। देखिए अब इसका जो दूसरा सवाल दिया है, यानी इसमें पहले सवाल में पहला जो आपका सवाल दिया था उसमें हो गया। अब देखिए जो आपका इसमें का दूसरा सवाल दिया है, इसमें दूसरा सवाल आपका क्या दिया है, इसमें प्रथम पद आपका दे दिया है, यानी प्रथम पद ए बराबर आपको दे दिया है, और सार्वंतर डी बराबर आपको दे दिया है। और इसमें ज्ञात करना है क्या, इसके जो प्रथम यानी शुरू से जो होते हैं, शुरू से 4 पद तक हमें ज्ञात करना है। तो उसी को ज्ञात करेंगे केवल इन दोनों की सहायता से। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए जो इसमें का पहला सवाल है, दूसरे का जो पहला सवाल है उसमें जो आपका ए बराबर 10 और डी बराबर 10 दिया है, ए बराबर 10 और डी बराबर 10 दिया है। देखिए यहाँ पर ए बराबर 10 और डी बराबर दिया आपका 10, यानी क्या हो गया, आपका जो प्रथम पद दिया है वह 10 दिया है, और आपका सार्वंतर कितना दिया है, 10 दिया है। तो देखिए जो प्रथम पद जो जैसे ज्ञात करते हैं, यानी यदि श्रेणी ज्ञात करना है तो उसके लिए जो फार्मूला होता है क्या होता है, पहले होता है ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, तो डाटा से होता है। तो देखिए यानी आपका ए का मान कितना है, 10 है, तो 10 हो गया, प्रथम पद ये हो गया। दूसरा पद क्या होगा, यहाँ पर 10, फिर सर्वंतर कितना है, 10 है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आपका प्रथम पद कितना है, 10, यहाँ पर 2 गुणे सर्वंतर 10, फिर से यहाँ पर देखिए चौथा पद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 प्लस 3 गुणे 10। अब देखिए इसी को सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 10 10 20 हो गया, यहाँ पर 10 दूना 20, 10 30 हो गया, यहाँ पर देखिए 10 10 यही 30, 30 10 40 हो गया। इस प्रकार से आपका जो पहला सवाल है उसका 4 पद ज्ञात हो गया, 10 20 30 40, यानी आपका यह आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो इसका दूसरा सवाल है उसको किस प्रकार से लगाएंगे। तो देखिए जो आपका दूसरा सवाल दिया है वह आपका प्रथम पद यानी -2 दिया है, और सर्वंतर आपका 0 दिया है। तो इसको किस प्रकार से लगाएंगे, देखिए यहाँ पर जो आपका प्रथम पद के लिए ए, और द्वितीय पद के लिए ए प्लस डी, तृतीय पद के लिए ए प्लस 2d, और जो आपका चतुर्थ पद है ए प्लस 3d हो जाएगा। अब इसके जो मान है यानी इसी को यहाँ पर रख दीजिए, ए का मान -2, और देखिए ए का मान -2 प्लस डी का मान 0। अब देखिए यहाँ पर आपका ए का मान -2, फिर 2 गुणे डी का मान 0, फिर यहाँ पर ए का मान -2, फिर यहाँ पर प्लस 3 गुणे 0। अब देखिए यहाँ पर -2 हो गया, यहाँ पर क्या होगा आपका -2, फिर यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी 2 का गुणा 0 के साथ होगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर बचा -2, यहाँ पर क्या हो गया -2 हो गया। देखिए जो इसका प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ जो पद है वह समान है, वह समान क्यों है, क्योंकि जो इनके बीच का अंतर सार्वंतर है वह 0 है, यानी इसमें कोई अंतर नहीं हो रहा है, इनके बढ़ते क्रम में कोई अंतर नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या है इसका जो चारों मान है वह क्या है, समान है। इस प्रकार से आप लोग सवालों को लगा लेंगे। चलिए अब इसके जो तीसरे सवाल है, इसका 3 नंबर जो सवाल है, 3 नंबर के सवाल देखते हैं कौन कौन से सवाल दिए हैं उसको लगाते हैं। आप लोग इसमें का बिल्कुल आसान है, लगा लेंगे। तो देखिए जो आपका इसमें का तीसरा नंबर सवाल है वो बहुत आसान है, बहुत आसान, यानी आपको जो है श्रेणी दे दिया है और इसमें प्रथम पद लिखना है और क्या लिखना है, सार्वंतर लिखना है। तो देखिए आप लोग बिल्कुल सीखिए इस वीडियो में। देखिए जो आपका श्रेणी दिया है वह दिया है 3 दिया है, 1 दिया है, -1 दिया है और फिर -3 दिया है। इस प्रकार से आप लोगों का ये श्रेणी दिया है और ये डॉट 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 कर दिया है।
अब देखिए इसमें हमको ज्ञात करना है, ज्ञात कुछ नहीं करना है, बस इसको लिखना है। इसमें दिया है लिखिए, यानी लिखिए मतलब इसमें सब आपको दे दिए, बस इसमें से आपको क्या है लिख देना है। तो देखिए प्रथम पद क्या होता है, शुरू से चलेंगे। प्रथम पद आपका जो हो गया 3 हो गया, तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे प्रथम पद, यानी प्रथम पद बराबर लिख देंगे आप लोग क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे। अब देखिए पूछ रहा है सार्वंतर, यानी सार्वंतर क्या होता है आपका, देखिए डी बराबर सार्वंतर क्या होता है, यानी T2 माइनस T1 होता है। देखिए यहाँ पर T2 का मान क्या आ गया 1 हो गया, और यहाँ पर -3 हो गया, इसमें से घट गया कितना हो गया -2 हो गया। देखिए यहाँ पर आपका सार्वंतर -2 आ गया, और जो आपका प्रथम पद है वह 3 आ गया। इस प्रकार से आपका आंसर यह हो गया। देखिए बिल्कुल आसान, सबसे आसान तो यही है कि बस लिख देना है, बस इसमें से यह घटा देना है। इसमें से भी इसको घटाएंगे तो यहाँ पर -2 ही आएगा, इसमें से भी इसको घटाएंगे तो -2 ही आएगा। अब देखिए ये इसका आगे वाला सवाल है, यानी इसका दूसरा सवाल है। तो देखिए बच्चों जो इसका तीसरा यानी इसका जो दूसरा सवाल है उसमें आपका श्रेणी दिया है -5, -1, 3, 7 और 2 डॉट डॉट कर दिया, इसके आगे संख्याएं जो है बढ़ती जाएंगी। तो देखिए इसमें क्या लिखना है, आपको प्रथम पद लिखना है, तो आपका लिख दीजिए यहाँ पर प्रथम पद, यानी प्रथम पद लिख दीजिए। प्रथम पद यानी प्रथम पद को इस दर्शाते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए, देखिए यहाँ पे लिखिए प्रथम पद ए बराबर क्या लिख देंगे -5, आपका क्या है प्रथम पद हो गया, यानी -5 प्रथम पद। और आपको क्या लिखना है सार्वंतर लिखना है। सार्वंतर में इनके बीच का जो है अंतर, सार्वंतर को डी से दर्शाते हैं, और इसका जो सूत्र होता है T2 माइनस T1 होता है। अब देखिए यहाँ पर T2 का मान, यहाँ पर इसको T2 मानिए, इसको T2 मानिए, इसको T2 मानिए। देखिए जिसको आप T2 मानेंगे उसके आगे संख्या क्या होगी T1 होगी। तो देखिए हमारे इसको T2 मानेंगे तो यहाँ पर -1 है, और यहाँ पर क्या है माइनस, और फिर जो आपका T1 का मान है वह क्या है -5 है। अब देखिए यहाँ पर -1 हो गया, माइनस का गुणा -7 होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, घटेगा कितना हो जाएगा यह 4 हो जाएगा, चिन्ह किसका रहेगा प्लस हो जाएगा तो प्लस है। इस प्रकार से आपका जो है आंसर हो गया, यानी आपका जो प्रथम पद हो गया -5, सार्वंतर आपका 4 हो गया। अब देखिए जो इसके आगे सवाल है उसको किस प्रकार से लगाएंगे, यानी आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से इसको लगाना सीख गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया गया है। देखिए यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल आसान तरीका, क्या करना है कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही आपको लिख देना है। यानी अभी तक आपको जितना समझाए हैं समझ गए होंगे। वीडियो को यदि आप लोग नहीं समझे हैं तो वीडियो को एक बार और देखिए, उसके बाद समझिए। तो देखिए जब इसके आगे सवाल को लगाते हैं उसके बाद और समझिएगा बढ़िया से। तो देखिए बच्चों जो इसका चौथा सवाल है उसमें आपको श्रेणी दे दिया है, और इसमें कह रहा है कि इसको जांच कीजिए, यानी इसको पता कीजिए, चेक कीजिए इसको कि क्या यह एपी में है कि नहीं है। और यदि यह एपी में है, यदि यह एपी में है तो आप लोग क्या कीजिए इसके जो और 3 पद ज्ञात कर दीजिए। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ज्ञात करने से पहले आप लोग जान लीजिए पहले कि यह एपी में है कि नहीं है। यहाँ पे एपी में है कि नहीं इसको पहले जानिए, यानी इसको मानिए T2 और इसके आगे संख्या क्या हो जाएगी T1 हो जाएगी, यानी डी बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 - 2 हो जाएगा। अब देखिए बराबर क्या आ गया 4 में से तो हो गया 2 आ गया, इसलिए तो एपी में यानी इसका तो अंतर निकल गया। और फिर यहाँ पर एक बार और इसका निकाल लीजिए आगे वाले का, इसको मानिए T2 8 हो जाएगा, इसको मानिए T1 4 हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। देखिए जो इनका अंतर है वह समान नहीं आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से यह एपी में नहीं है, तो इसका हम जो है प्रथम 3 पद यानी जो अंतिम 3 पद यहाँ पर ज्ञात करना है, इसके आगे का 3 पद वह ज्ञात नहीं करेंगे, क्योंकि यह एपी में नहीं है, यह जीपी में है। जीपी मतलब यह गुणोत्तर श्रेणी में है या समांतर श्रेणी में नहीं है। तो देखिए अब इसके आगे सवाल को एक बार जांच कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों इसका चौथा का दूसरा सवाल है, चौथे का दूसरे सवाल में आपको दिया है आपका श्रेणी 2 दिया है, फिर से कॉमा यानी 5/2, 3 और 7/2 दिया है। और इसको सबसे पहले जांच कीजिए आप लोग कि यह एपी में है कि नहीं है। एपी में है तब इसका क्या करना है, इसके और 3 पद हमें ज्ञात करना है। तो इसको पहले एपी में जांच कीजिए, एपी में जांच कीजिए। यहाँ पे आपका जो इसमें से
इसको T2 मानिए, इसको T1 मानिए और फिर इसमें D घटाइए, यानी T2 आपका 5/2, फिर से यहाँ पर आपका T1 2, यानी D बराबर क्या देगा यहाँ प्लस इसका 2, यहाँ पर 5 - 4 1/2 आ गया। अब देखिए इसमें से इसको T2 मानिए, अब तो T1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 - 5/2 यानी D बराबर, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, D बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ प्लस 2 3 दूना 6 - 5, D बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। देखिए जो इसका सार्वंतर यानी इसका जो अंतर आ रहा है वह समान आ रहा है, यानी यह एपी में है तो इसके जो है सार्वंतर यानी समान है। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसका जो है आगे का और 3 पद तक ज्ञात करेंगे। 3 पद तक आपको ज्ञात करना होगा, तो ज्ञात कीजिए इसको 3 पद तक। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सर्वांतर क्या मिला, 1/2 सर्वांतर मिल गया आपको। अब देखिए इसके 3 पद ज्ञात करने हैं, इसके आगे गिनिए में कितने पद हैं। प्रथम पद देखिए यहाँ पर प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंच, छठ और सप्त पद ज्ञात करना है हमें। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद ज्ञात करना है। तो पांचवें पद के लिए क्या करेंगे हम लोग, यानी पांचवें पद के लिए एक आपको सूत्र बताए थे कि जब कहे पांचवा पद ज्ञात कीजिए, छठवां पद ज्ञात कीजिए, तो जो यानी कौन सा पद करे, चौथा पद कर रहा है तो चौथा करे मतलब 4 में से 1 घटाइए और फिर यहाँ पर क्या लीजिए ए प्लस, यहाँ पर कौन सा पद ज्ञात करना है, यानी पांचवा पद ज्ञात करना है तो 5 में से 1 घटाइए 4 हो जाएगा और यहाँ पर डी लिख दीजिए। यह आपका जो इसको हल करेंगे तो आपका मिलेगा, वो मिलेगा क्या, पांचवा पद मिलेगा। और देखिए ए प्लस 5D इसको लिखेंगे तो इसको क्या मिलेगा, यह छठवां पद मिलेगा। और देखिए ए प्लस 6D यह आपका 7वां पद मिलेगा। देखिए यहाँ पर ए का मान रखिए, ए का मान 2 है, फर्स्ट यहाँ 4 × 1/2। अब देखिए आपका मिलेगा जो 5वां पद हो जाएगा। और देखिए यह आपका मिलेगा 6वां पद हो जाएगा, यानी 5 × 1/2। अब देखिए यहाँ पर ए का मान 2, फिर से यहाँ पर 6 × 1/2, इसको हल कीजिए तो यहाँ पर क्या जाएगा 2 प्लस 2 से कट जाएगा 2 बार में, यहाँ पर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 प्लस 5/2, अब देखिए यहाँ पर 2 से कट गया 3, तो 2 प्लस 3। अब देखिए 2 2 कितना गया 4 हो गया, यहाँ पर इसका लस ले लीजिए 2 2 4, अब फिर से यहाँ पर 5। अब देखिए 2 3 6, अब देखिए यहाँ पर 4 कामा 9/2, फिर कामा 6। देखिए आपका यहाँ पर 3 2 5 हो जाएगा। देखिए आपका जो है प्रथम यानी इसके आगे का और 3 पद तक हमें ज्ञात हो गया, यानी इसके आगे अब क्या लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे 4 और फिर 9/2, फिर यहाँ पर 5 और 2 डायरेक्ट लिख देंगे। यानी जो हम यह 3 पद ज्ञात किए हमें ज्ञात हो गया, यह एपी में है तो यह ज्ञात हो गया। देखिए इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह सवालों को लगा लेंगे। इसको एक बार और देख लीजिए, समझ लीजिए बढ़िया तरीके से, और यदि आप लोग समझ लेंगे तो आप लोग किसी भी सवाल को कैसे भी लगा देंगे। तो देखिए आज के लिए इतना ही नहीं, आपका एक्सरसाइज 5.1 जो है वह खत्म होता हुआ आज, फिर हम कल स्टार्ट करेंगे 5.2 को, और उसमें भी कुछ सवाल हैं उनको भी बिल्कुल आसान तरीके से आपको इसी प्रकार हल करने के लिए बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।